हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली व्हाट्सएप ने केस किया है इंडियन गवर्नमेंट पे और क्यों किया है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, जिन्होंने इंटरमीडिएरी नाम से गाइडलाइंस लाए थे आईटी रूल्स से कुछ 3 महीने पहले। तो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने बोला था कि 3 महीने के अंदर आपको इसे कंप्लाई करना होगा, मतलब इसका पालन करना होगा। इन केस आप नहीं करते हो तो 26 में से हम स्ट्रिक्टली एक्शंस लेंगे। लेकिन इन जो गाइडलाइंस लाई गई है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप का एक फीचर है इंक्रिप्शन करके, एक सिक्योरिटी फीचर है, उसको हटाने की मांग भी की गई है। अब व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम इसको हटा देते हैं, और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि इसको एक्सेसिबल डेटाबेस में डालिए, जहाँ से इन केस अगर कोई उल्लंघन करता है कानून का, फॉर एग्जांपल अगर कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अपलोड करता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके प्रोफेनिटी यूज़ करता है, या और कोई किसी तरह का ऐसा का कोई मुद्दा सामने आता है, तो उस सिनेरियोज में हम अपने आपके डेटा एक्सेसिबल डेटा बेस के थ्रू उस पर वगैरह का भी एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने बोला है कि हम ये वाला एक्सेस आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये कस्टमर्स जो है, यूज़र्स है, उनके हितों के खिलाफ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने जो है अब इंडियन गवर्नमेंट पे केस दर्ज कर दिया है। और साथ ही आपसे एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत जगह प्लेटफॉर्म से सुनने पा रहे हैं क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे, क्या एग्जैक्टली इंडिया के पास पावर है, वो क्या एग्जैक्टली कर सकती है और क्या नहीं। तो देखिए क्या होता है, जब कभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया में आई है तो इन्हें एक सेक्शन 79 लॉ होता है जिसके अंदर इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन यहाँ पे किसी तरह का कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अपलोड करता है, कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करता है, या और कोई सिनेरियो हो सकता है इधर, किसी भी तरह का अगर कुछ ऐसा करता है जो कानून के खिलाफ है, तो उस केस में क्या होता है, अभी उस पर्टिकुलर पर्सन पे ही एक्शंस लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फेसबुक पे कुछ जाके अपलोड किया है तो फेसबुक के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 79 को प्रोटेक्शन, जहाँ पे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्शन मिलती है, वो प्रोटेक्शन हटा सकते हैं। वो प्रोटेक्शन हटाने के बाद एज पर इंडियन लॉ वो क्रिमिनल लॉ के अंडर जाके इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर कोई पर्सन, कोई भी यूज़र जाकर वहाँ पे कोई भी कंटेंट अपलोड करता है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, या फिर कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को लगेगी कि एक्शन लेने चाहिए, वो एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि उस टाइम ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर किसी पर्सन ने या यूज़र ने ऐसा किया, बल्कि कंसीडर किया जाएगा कि डायरेक्ट फेसबुक ने ऐसा किया है। तो प्रोटेक्शन बीच में से हट जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट फेसबुक आ जाएगा, या इंस्टाग्राम आ जाएगा, या ट्विटर आ जाएगा। इसी वजह से इन कंपनीज़ को बोला गया था कि आपको ये रूल्स जो है फॉलो करने हैं, जिसमें फेसबुक ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम आपके रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ और डिस्कशन भी करनी है, कुछ उन्हें और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। अच्छा, इस गाइडलाइंस में ये भी बोला गया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके कंप्लाइंस ऑफिसर्स को, 3 कंप्लाइंस ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट करना है सोशल मीडियाज़ को, और वो उनके कंटेंट को जो है मॉनिटर करेंगे। इन केस अगर उन्हें वो ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो उसे रिमूव तक कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि फिजिकल एड्रेस होना एक ज़रूरी है, और यहाँ पे मतलब एक तरह का कंप्लेंट ऑफिस कह सकते हैं आप उसे, कि हो जिसमें इन केस अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो विद इन 15 डेज उसका रेजोल्यूशन भी उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन को या डिपार्टमेंट को या टीम को मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते ही द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये आईटी रूल्स बनाए हैं। तो अब कोर्ट में चला गया केस, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी हाँ, इस टॉपिक पे आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।